welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So today's topic is computer, a wonderful machine. In this chapter, we will learn man and the computer, what makes a computer powerful, uses of a computer, types of computer. Computer is an electronic device that can input data, process it and give output in a meaningful way. The word computer has come from the Greek word compute, which means to calculate, and meaning performer or calculations. तो कंप्यूटर आपकी एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो आपकी इनपुट को कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है और बहुत ही मीनिंगफुल वे में आपको उसका आउटपुट देती है. जो आपका कंप्यूटर वर्ड है वो आपके ग्रीक वर्ड कंप्यूट से आया है. कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशंस और एर का मतलब होता है परफॉर्मर या फिर कैलकुलेशंस, जिसका इन टोटल मतलब हो जाता है कैलकुलेशंस. नो इट. कंप्यूटर वर्क्स ऑन द कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस वी गिव टू इट. तो कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अपने आप काम नहीं कर सकता है. आप जो भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं उसको फॉलो करते हुए ही वो कोई भी काम करता है. Man and the computer. Man has made a smart machine called computer. Computer assists man in doing work quickly, easily and accurately. Let us see some differences between man and computer. Number 1. Man needs rest after working for some time. A computer does not get tired and can work for long hours. Second, man can make mistakes. A computer does not make any mistake. Third, man needs more time to do the same work. A computer works very fast. It can do many jobs at the same time. Number 4, man may forget the information stored in his mind. A computer stores a large amount of information and never forgets it. तो आपका जो मैन और कंप्यूटर का रिलेशन है, कंप्यूटर जो है मैन मेड मशीन है, यानी कि उसको इंसान ने बनाया है, बहुत ही एक्यूरेटली काम करती है इंसान के कमांड को फॉलो करते हुए. कुछ इनमें डिफरेंसेस भी हैं, सिमिलैरिटीज भी हैं. जैसे कि सबसे पहला, जो इंसान होता है, मैन होता है, काम करते करते थक जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद उसे रेस्ट यानी कि आराम की ज़रूरत होती है. बट कंप्यूटर्स को जितना भी आप काम करवा लीजिए वो थकता नहीं है और रेस्ट की ज़रूरत भी कंप्यूटर को नहीं होती है. देन कम्स, जो मैन है वो गलतियां कर सकता है, आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, हर एक इंसान से किसी ना किसी पॉइंट पे गलती होती है. लेकिन कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है. जो भी आप कमांड उसे देते हैं उसको वो एक्यूरेटली करता है. उसके बाद जो इंसान होता है उसको एक टाइप के काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन उसी सेम काम को करने के लिए कंप्यूटर कम से कम समय लगाता है. जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप वो चीज़ें कुछ टाइम के बाद आधी भूल जाए या कंप्लीटली भी आप भूल सकते हैं. लेकिन वंस यू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर उसे कभी भी वो भूलता नहीं है. देन कम्स आपका नो इट. कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेसेस इट. जो कंप्यूटर होता है वो आपके डेटा को एज एन इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है. Know it. Computer needs electricity to work. अगर आप चाहते हैं आपका कंप्यूटर फंक्शन करे, ओपन हो, वर्क करे, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है. Know it. कंप्यूटर इज स्टिल इन इट्स डेवलपमेंट स्टेज. यानी कि अभी भी ऐसे चांसेस हैं, हमने देखा है कंप्यूटर पहले के टाइम पे अलग थे, अब अलग हैं, लेकिन अभी भी वो डेवलपमेंटल स्टेज में है, यानी कि और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर चेंजेस की उसमें गुंजाइश है. डेवलपमेंट स्टेज अभी इस कंप्यूटर का चल रहा है. What makes a computer powerful? कंप्यूटर को पावरफुल क्या चीज़ बनाती है? Speed. A computer works very fast and can do billions of jobs per second. तो सबसे पहला है speed. एक ही साथ billions of job को एक साथ कर सकता है, multitasking, और बहुत ही जल्दी करता है, high speed में करता है. Reliability. Computers are quite reliable. They give accurate results. आप पूरी तरीके से भरोसा भी कंप्यूटर पे कर सकते हैं क्योंकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, सही रिजल्ट्स देता है.
Storage. A computer can store a large amount of data which can be used anytime. इसके अलावा बहुत सारा जो डेटा होता है वो भी कंप्यूटर स्टोर करता है अपने स्टोरेज डिवाइस में, जिसको आप फ्यूचर पर्पसेस में यूज कर सकते हैं. Versatility. As computer is a multi-purpose machine that performs many jobs and is used in almost all fields. तो एक ही साथ अलग अलग टाइप का काम भी कंप्यूटर कर सकता है. आप मूवीज देख सकते हैं, लेटर्स टाइप कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स रीड कर सकते हैं, लेटर्स टाइप कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं. तो एक कंप्यूटर बहुत सारी टाइप के जॉब्स करता है विच मेक्स अ कंप्यूटर वर्सेटाइल. Uses of a computer in offices. A. Keeping records and data storing. B. Sending and receiving emails. C. Preparing documents, letters, memos, etc. सबसे पहला आपका कंप्यूटर का यूज होता है ऑफिसेज में, आपके मेमोज को कलेक्ट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी जनरेशन होता है उसका अकाउंट मेंटेन करने के लिए, ईमेल्स को सेंड करने के लिए, ईमेल्स को रिसीव करने के लिए ऑफिसेज में कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है. Then is your hotels. In hotels, A. Keeping records of visitors checking in and out. B. Room services. तो hotels में यूज किया जाता है जितने भी आपके कस्टमर्स आते हैं, कौन से रूम में किसने चेक इन किया है, किस टाइम पे किया है, किसने कितना बिल दिया है, क्या क्या सर्विसेज अवेल करी हैं, किस टाइम पे चेकआउट है, कौन सा कस्टमर आने वाला है. उसके अलावा जो आपकी रूम सर्विसेज होती हैं उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होटल्स में कंप्यूटर में फीड किया जाता है. At schools, A. Preparing report cards. B. Storing student records. C. Keeping records of books in library. D. Keeping fee records. E. Teaching computer and other subjects. Schools में जो आपके reports cards बनते हैं वो आपके कंप्यूटर के थ्रू बनते हैं. आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं जितने भी स्कूल्स में, उनका जो डेटा स्टोर होता है एडमिशन से लेकर किसने कब फीस पेमेंट करी है, किसकी फीस डिलेड है, कौन कब स्कूल छोड़कर जा रहा है, ये सारी डिटेल्स जो बेसिकली स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. टीचर्स पढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लस आपका जो कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज देनी होती है उसमें भी आपके कंप्यूटर लैब्स में इनको यूज़ करा जाता है. बिसाइड्स ऑल दीज जो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर्स होती हैं, कितनी बुक्स हैं, कौन सी बुक किसको इशू करी गई है, किसने कब वापस करी है, कौन सी बुक मिसिंग है, कौन सी बुक आनी चाहिए, किस बुक की कमी है, ये सारी चीज़ें भी आपकी कंप्यूटर में मेंशन करी जाती है. In banks, A. Keeping records of accounts of account holders. B. Depositing and withdrawing money. C. Using e-book. D. Using ATM for banking purposes. जो banks होते हैं उसमें जितने भी account holders होते हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स, कितना पैसा किसके अकाउंट में है, कब किसने कितना विड्रॉ करा है, क्या लोन अमाउंट है, किसकी कितनी रिकॉर्ड्स है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. जो ई बुकिंग होती है उसके लिए यूज़ करे जाते हैं. देन आपके जो एटीएम की सर्विसेज होती है उसमें भी आपके कंप्यूटर्स का यूज़ होता है. In hospitals, A. Keeping records of patients. B. Diagnosing the diseases. C. Preparing medical reports. D. Making hospital bills. जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आपके पेशेंट के रिकॉर्ड्स, कौन कब आया है, कौन से रूम नंबर में कौन है, कई सारी आपकी डिजीजेज होती है उनको डायग्नोस करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करा जाता है. जो बिल जनरेशन होते हैं उसमें भी हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. In shops, malls, A. Maintaining records of the goods in the stock and their prices. B. Preparing bills of customers. इसके अलावा जो आपके बड़े बड़े malls होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होती हैं, शॉप्स होते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री बेसिकली मेंटेन करने के लिए कौन सा आइटम कितना बचा हुआ है, कितना आया है, कितना बेचा गया है, बिल जो जनरेट करे जाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए शॉप्स में कंप्यूटर यूज़ करते हैं. At railways and airlines, A. For online reservation and ticket printing. B. Maintaining arrival and departure records. C. Keeping record of passengers. उसके बाद आपके जो एयरपोर्ट्स होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, टिकट बुकिंग के लिए यूज़ करा जाता है. कौन सी ट्रेन या कौन सी फ्लाइट का अराइवल क्या है, डिपार्चर क्या है, कौन सी फ्लाइट या ट्रेन डिले तो नहीं हो गई है, जल्दी कब आएगी, प्लेटफॉर्म कौन सा है, टर्मिनल कौन सा है, सारी आपकी जितने भी जो पैसेंजर्स हैं उनकी डिटेल्स वो सारी कंप्यूटर में करी जाती हैं. In homes, A.
storing address, B, keeping records of expenses, C, playing games, D, listening to music, watching movies, etc. इसके अलावा अगर घर पे आपके पास कंप्यूटर है तो वहाँ पे अलग अलग लोगों के एड्रेसेस डालने के लिए, बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं उसका एक मेंटेन मेमो बनाने के लिए, देन आप गेम्स भी कंप्यूटर पे खेल सकते हैं। इसके अलावा मूवीज़, कार्टून्स, वीडियोज़, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें भी आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। For weather forecasting, A, predicting weather forecasting, B, predicting any natural danger। इसके अलावा जो आपका मौसम विभाग होता है वो बताता है कि कहाँ पे किस टाइप का वेदर होगा। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है जैसे कि साइक्लोन्स हो गए, क्लाउड बर्स्ट हो गया, कोई स्टॉर्म या तूफान आने वाला है, तो वो भी आपको वेदर फोरकास्ट बताता है कंप्यूटर की मदद से। नो इट, PCs are widely used in homes। जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जिसका एक्रोनिम PCs हैं, ये सबसे ज़्यादा घरों में यूज़ करे जाते हैं। Types of computer. There are many types of computer. Computers are available in many shapes and sizes. Different computers have different uses. Let us learn more about them. Desktop computer. This computer is also called personal computer, PC. These computers are big in size. They are kept on the desk. आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनके साइज पे, क्या उनका यूज़ है, कहाँ पर उन्हें यूज़ करा जाएगा, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कंप्यूटर आपका लिया जाता है। सबसे पहला है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसे पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं बड़े बल्कि होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं और इनको यूजुअली आप देखेंगे कि डेस्क पे ही रखा जाता है, इसी वजह से इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। Laptop computer. It is smaller in size than a desktop computer. Only one person can work on it at a time. We can use it by placing it on our lap. फिर आपका आ जाता है लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर के कंपैरिजन में छोटा होता है, एक बार में इस पे एक ही इंसान काम कर सकता है और इसको आप बड़ी आसानी से, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, सिंगल यूनिट होता है, अपने लैप पे यानी कि अपनी गोद में भी इसको रख के काम कर सकते हैं। Palm top computer. It is very small in size and can be kept on our palm. Its small size is easier to carry from one place to another. फिर आपके palm top computers आते हैं जिसको आप palms में रख सकते हैं। छोटा सा इनका साइज होता है, ज़्यादा भारी नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर कैरी कर सकते हैं। Know it. The classification of computers is based on their size, स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी। तो कौन सा कंप्यूटर किस टाइप का आपका होता है उसकी कैटेगराइजेशन उसकी साइज पे होती है, स्टोरेज कैपेसिटी पे होती है, प्लस उसका यूज कहाँ पे किया जा रहा है उस पर कैटेगराइज करा जाता है। Important terms related to computer. While learning computers, you should be familiar with some common terms related to computer, which are as follows. Data. The collection of unorganized facts and figures is called data. Data can be numbers, text, images, sound, etc. तो आप जब कंप्यूटर के बारे में आप बात करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहला डेटा आता है। डेटा आपका वो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कलेक्टिवली आपके इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेशन करती हैं। Then comes your information. The manipulated and processed form of data is called information. It is more meaningful than data which is used for making decisions. फिर आपका जो डेटा होता है unprocessed होता है, उसी का जो processed version होता है उसको information कहा जाता है। It is much more processed और इसमें आपकी सारी की सारी information given होती है। User. The person who uses the computer and the information generated by it is called a user. जो भी इंसान, for example अगर मैं कोई कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ तो मैं यूज़र हूँ, क्योंकि उस कंप्यूटर को मैं यूज़ भी कर रही हूँ, कमांड भी दे रही हूँ, प्लस उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको मैं अवेल भी कर रही हूँ। Hardware. All the physical and mechanical equipments attached together to make a computer are called hardware. The computer parts that can be touched and seen, such as keyboard, monitor, CPU, printer, mouse, scanner, speaker, etc. are the hardware. तो आपका हार्डवेयर वो फिजिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिससे आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, UPS हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे आपके हार्डवेयर में आते हैं।
Software, the set of instructions or a collection of computer programs that enhance the capabilities of the hardware and help the hardware to perform a task is called software. इसके अलावा आपके कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड होते हैं, आप इनको फील या टच नहीं कर सकते हैं, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर. Hardware and software are complementary to each other. A computer hardware is of no use without a software and software cannot be utilized without the support of hardware. तो ये जो दो components हैं आपके कंप्यूटर के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. यानी कि अगर आपके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर है तो बिना हार्डवेयर के आप सॉफ्टवेयर के साथ काम नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर आपके पास सिर्फ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी हार्डवेयर को आप यूज नहीं कर सकते हैं. These two are complementary and both these things should be present in a computer in order for a computer to function properly. To revise, computer is an electronic machine. There are many differences between man and computer. There are many types of computers. Computers are used at almost all places these days. Palm top computer is very small in size. तो आपके जो कंप्यूटर होता है, it is an electronic machine. या आपकी आजकल आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे दिखाई देगी. आपके स्कूल्स, घर, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, शॉप्स, कॉम्प्लेक्सेस, हर जगह पे आपको ये अलग अलग यूजेस की वजह से कंप्यूटर्स दिखाई देंगे. और इनमें से जो आपका पाम टॉप कंप्यूटर होता है, ये सबसे ज़्यादा छोटा होता है साइज में. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको खुद से करनी है.